तो सभी को प्रणाम, नमस्कार। पिछले सत्र में हमने जानने का प्रयास किया था रस के बारे में, और रस में लगभग हम दो रसों की चर्चा कर चुके थे। और आज तीसरे रस की फिर से वापस शुरुआत करते हैं, और लवण के बारे में आज हम शुरू कर सकते हैं। तो लवण क्या है, लवण को जानने का भी प्रयास करते हैं। लवण रस के बारे में हमने थोड़ा बहुत तो बता चुके थे, और आगे की परिचर्चा शुरू करते हैं, जिसमें जानना शेष है कि लक्षण जो है इसमें क्या रहेगा। तो ये आपने देखा होगा कि अभी किसी भी प्रकार के नमक को हम यदि आ, मुंह की तरफ ये अपन जैसे ही जीभ पर रखते हैं, तो उसमें क्या होता है, जल पैदा होने लगता है, यानी वो एकदम से मुंह में पानी छोड़ देता है एकदम, क्योंकि नमक जो है एकदम पिघल जाता है मुंह के अंदर रखते ही। लेकिन चीनी के साथ में ऐसा नहीं होता ना। अक्सर कर आपने सबने ये चीज नोट की होगी, चीनी या ऐसी चीजों के साथ में ऐसा नहीं हुआ करता। तो अब कंठ और गले पर लगने से इसमें जलन भी होती है। कंठ और गले पे ये लग जाए तो क्या होता है, जलन होती है ना। तो वही चीज है। तो कंठ और गले पे लगने से क्या होता है, इसमें जलन होती है। तो इस तरह की फीलिंग हमको लगती है, और अन्न में इसकी रुचि उत्पन्न होती है। मतलब अपन यदि नमक नहीं डाले हैं तो बड़ा विचित्र लगता है ना खाने का, स्वाद ही बदला बदला सा अजीब सा लगता है। तो हमको वही समझना है कि अ, अन्न में जब इसका रुचि बढ़ानी होती है, तब हम इसका प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अन्न में रुचि उत्पन्न करता है, हमने इसके बारे में जान लिया। आगे और बढ़ते हैं, इसके कार्यों को समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या है, जड़ता को दूर करता है। अक्सर कर क्या देखा जाता है, जड़ता को दूर करता है। जड़ता मतलब काठिन्य नाशक है। काठिन्य का मतलब जैसे चना है। अब चने को काठिन्य नाशक मतलब जैसे चना है कितना हार्ड होता है। अब इसको सॉफ्ट बनाना तो नमक के पानी में डाल दो, तो ये काठिन्य नाशक है। मतलब कठिन से कठिन चीज को भी गला देता है। अक्सर कर सब्जी को, खाने को, रोटी को हम ऐसा कर दें कि उसमें रख दें, किसी उसमें डाल करके, तो हमको क्या करेगा, गला हुआ मिलेगा। नमक के पानी में पहले से डाल दें तो सब्जी थोड़ी सी बढ़िया सी नजर आएगी, क्योंकि वो उसमें जल्दी, एक तो पकने में जल्दी आसानी हो जाती है, और सब्जी अक्सर कर स्वाद में भी और ज्यादा अच्छी निखार आता है उसका। स्वाद भी ज्यादा बढ़ जाता है, और जल्दी बन भी जाता है, पकने में भी वो आसानी होता है। इसलिए इसको बोला काठिन्य नाशक। कठिन यानी जो भी कठिनाई वाली चीजें हैं उनको भी ये आसान बना देता है। राइट। तो हम, एक रुचि कारक है, रुचि को बढ़ाता है। पाचक है, खाने को पचाने में, खाने को जल्दी से गलाने में मदद करता है, तो खाना जल्दी से पच भी जाता है। तो शरीर में आर्द्रता लाने का भी काम करता है, और वायु नाशक है। काला नमक डाल दीजिए खाने में, पेट में गैस है तो उसकी, आपकी बात जो है, वायु नाशक है, तो ये गैस को बाहर निकालने में मदद करेगा। नमक का ही हिस्सा है ना काला नमक की, तो उसका एक प्रकार है। और क्या है, वायुनाशक हो गया, कफ को ढीला करने में सहायक है। ये कल भी मैंने बताया था शायद। तो पानी में इसको डाल करके अपन गरारे करते हैं ना, तो जुकाम वगैरह कफ हो जाता है जब पानी में डाल के गरारे करते, तो ये क्या है, कफ निकालने में सहायक है। थोड़ा सा गुरु है, गुरु स्निग्ध, भारी है। जितनी भी चीजें स्निग्ध होंगी ना, जिसमें भी स्निग्ध आ जाएगा गुण, आप मान के चलिए वो पचने में भारी होंगी। राइट। तो नमक है, पचने में भारी पड़ता है।
लेकिन दूसरी चीजों को आसान बना देता है, दूसरी चीजों को पचने के लिए आसान बना देता है। और क्या करता है, स्निग्ध गुण है इसमें, तीक्ष्ण है, तीखापन है, तीखापन का जो गुण होता है ना जिसको, और उष्ण है, गर्म है, तासीर में गर्म है। तीक्ष्ण, उष्ण है, तीक्ष्ण है, और तासीर में क्या है, गर्म है। और लवण नेत्रों के लिए आवश्यक भी है, नमक जो है आंखों के लिए अति आवश्यक है। और सेंधा नमक अहितकारी नहीं है, राइट। बाकी के जो नमक हैं वो आंखों के लिए नुकसान कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक आंखों के लिए हितकारी है, अहितकारी नहीं है, मतलब वो नुकसान नहीं करता है, तो किसी भी कारण से कोई परेशानी उसमें आती नहीं। आगे और बढ़ते हैं तो अपन देख पाते हैं कि ये, इसका जो आपने देखा होगा अक्सर कर, जो नमक है, नमक वैसे 5 प्रकार के हैं माने गए हैं। सेंधा नमक है, तो उसकी नमक की हम और फिर कभी और विशेष तौर पे इन पांचों का जो वर्णन आयुर्वेद में आया है उसकी हम चर्चा फिर करेंगे। और आज हम तिक्त रस पर देखते हैं कि, क्योंकि ये जो अपन ने प्रथम 3 की जो चर्चा की है, मीठा, खट्टा और नमकीन, ये सब क्या करते हैं, शरीर में वजन बढ़ाते हैं, घटाते नहीं है। ये बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते, है ना। ये वजन बढ़ाने में सहयोगी है, घटाने में सहयोगी नहीं है। अब यहाँ से जो तिक्त रस, कटु तिक्त कषाय, है ना, ये जो रस, ये तिक्त रस जो शुरू होता है, या कटु तिक्त कषाय, ये तीनों के तीनों रस जो है वजन को घटाने वाले हैं। बाकी सब जो है इससे पहले वाले बढ़ाने वाले थे। इसको हम ऐसे समझ लें कि जब भी शरीर के अंदर नरिशमेंट की आवश्यकता है, इसको ऊर्जा की आवश्यकता है, तो ये तीनों से मिल सकती है, बाकी ऊर्जा को घटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं ना, तो हमारी ऊर्जा को घटाने में ये बाकी जो है वो थोड़े से हेल्प कर सकते हैं, या अपने वजन को घटाने में वो मदद कर सकते हैं आपकी। इस तरह से हम उसको जाने। तिक्त रस क्या करता है, मुंह को साफ करता है, और कंठ को भी क्या करता है, एकदम साफ करता है। कंठ क्या सबको साफ कर देता है तिक्त रस, आपको बताइए। तो जीभ को अन्य रसों की तुलना में ये अन्य रसों को ग्रहण करने में असमर्थ बना देता है जीभ को। जैसी जीभ पर ये रस पड़ता है, तो अन्य रसों की जो आप इसके बाद में कोई भी अन्य रस लोगे तो उतना ज्यादा आपको इसकी फीलिंग नहीं दिखेगी, केवल यही दिखेगा। तो बाकी सब रसों का जो है स्वाद को असमर्थ बना देता है, अकेला ही काफी होता है, उसे ही तिक्त रस कहा जाता है, ऐसा माना गया है ना। तो तिक्त रस इतना खतरनाक चीज है। कार्य इसके देखें तो तिक्त रस क्या है, स्वयं अरुचि पैदा करता है, अपने आप से तो वो अरुचि है, दायक है, किसी को भी तिक्त रस पसंद नहीं है। विष, कृमि, मूर्छा, ऐसे उत्क्लेद, ज्वर, दाह, तृष्णा, कांडू आदि को हराने में ये सक्षम है। इतने सारी परेशानी जो भी आपके शरीर में दिख रही हैं, उन सबको हराने में ये अकेला ही काफी है। रूक्ष, शीत और लघु है। इसके गुणों की चर्चा करते हैं तो ये रूक्ष है, ड्राइनेस पैदा करता है बॉडी में। शीत, ठंडा है तासीर में, है ना। नमक था, वो जो लवण जो गुण था, वो लवण क्या था, गर्म था, लेकिन ये तासीर में क्या है, ठंडा है। और रूक्ष यानी बॉडी में ड्राइनेस पैदा करता है, ज्यादा खाओगे तो ड्राइनेस हो जाएगी बॉडी में, है ना। स्किन में ड्राइनेस हो रही है तो इसको लेना ठीक नहीं है। तो कौन कौन नहीं ले सकते, जिनके बॉडी में ड्राइनेस है, स्किन फटती है, वो लोग इसको ज्यादा नहीं ले सकते। थोड़ा तो लेना चाहिए, 6 रसों को लेना चाहिए, लेकिन बाकियों की अपेक्षाकृत इसको कम मात्रा में लेना चाहिए।
ज्यादा लेंगे तो क्या होगा, फटेंगी उंगलियां और ज्यादा। डिबाई पैरों की अभी सर्दियों में फटती है, तो ऐसा रस लेना चाहिए क्या? हाँ, डायबिटीज है तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो हाँ फिर नुकसान कर सकता है। राइट। तो लघु यानी कफ का शोषण करने वाला, कफ को शोषण करता है, उसको गायब कर सकता है। दीपन है, बढ़ाता है, भूख लगाता है, पाचन भी करता है। दीपन और पाचन दोनों कर देता है। इसके इतने सारे गुण हैं, तो इसके क्या क्या गुण होंगे? अरुचि, अरुचि को खुद अपने आप में अरुचिदायक है, लेकिन जिसमें डल जाता है उसको टेस्टी बना देता है, उसमें स्वाद, रुचि पैदा कर देता है। खुद अरुचिदायक है, लेकिन दूसरों में जिसमें डलता है उसको रुचिदायक बना देता है। और विष, विष को हटाता है, शरीर में जितने भी विष हैं उनको बाहर निकालने में ये सहयोगी भी है। नहीं लेंगे तो हम सोचें स्किन पड़ जाएगी, इस डर से नहीं लें ये रस को, तो फिर जो शरीर में जो विष बनते हैं उनको निकालेगा कौन? है ना? तो टॉक्सिक मटेरियल जो बॉडी से बाहर निकालने का काम यही करता है। कृमि, कीड़ा मकोड़े को भी पसंद नहीं है, आदमी को तो छोड़ो, किसी को पसंद नहीं है, तो जीव जंतु भी इसको देख करके या खा के मर जाते हैं। तो यदि गया तो बॉडी में बैक्टीरिया नाशक है। मूर्छा, उत्क्लेद, उत्क्लेद का मतलब चिपचिपापन जो पैदा होता है शरीर में, इन्फेक्शन बोल सकते हैं, ये इन्फेक्शन को हरने वाला है। ज्वर, दाह, जलन वगैरह, क्योंकि जलन को हरेगा। क्यों हरेगा? ठंडा है, तासीर में ठंडा है ना। जलन का मतलब जल रहा है, वो तो गर्म है ना? और ये है ठंडा, तो ये तो उल्टा हो गया। शीत भी है, लघु है, पचने में आसान होता है। बाकी जो चीजें हैं भारी पड़ती हैं पचाने में, ये आसान है। तो ये कफ का शोषण करने वाला, कफ को हटाने वाला होता है। दीपन और पाचन के गुण रखता है, ऐसा आयुर्वेद में इसके बारे में बताया गया है। इतने सारे इसके कार्य हैं, अपने शरीर में जाके इस सृष्टि में ये सारे के सारे कार्य करता है। राइट। अब हम दूसरी चर्चा करते हैं कटुरस की। दो क्या है ये? बहुत चरपरा होता है, चरपरा। कटु का मतलब चरपरा। तो जीभ के अग्रभाग पर चरपराहट पैदा करता है। तो देखेंगे आप, जैसे ही मिर्ची अपन ने या जीभ के आगे वाले भाग पर रख दी, बहुत मुश्किल हो जाती है ना, लगता है फिर तो पानी वानी निकलने लग जाता है आंख नाक से बहुत तेजी से। तो ये चरपरा बहुत तेजी से लगता है, तो कंठ और कपोलों में दाह पैदा करता है। तो कंठ और कपोलों में दाह का मतलब जलन पैदा करता है ना? तो जलता है ना, मिर्ची खाते ही एकदम सबको जलन करता है, तीखा लगता है एकदम, चुभता है, पता लग जाता है हाँ कुछ खा लिया, गड़बड़ हो गया। तो मुंह नाक इन सब से पानी वानी निकाल डालता है। इन सब के कारण पानी बहने लग जाता है शरीर में, क्या करता है? जलन पैदा करता है। और यही कटुरस है। इसका नाम क्या है? कटुरस इसीलिए है कि ये सब कुछ जला देता है। आयुर्वेद की दृष्टिकोण में कटु और तिक्त में ये फर्क है। और हिंदी में कटु का मतलब कड़वा होता है, लेकिन आयुर्वेद में जो संस्कृत भाषा इस्तेमाल की गई हजारों साल पहले, वहां पर इसका आशय क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? चरपरा, मिर्ची वाला, है ना? और तिक्त का मतलब वहां क्या है? कड़वा, कड़वा रस। तो इसलिए वहां पे क्या लिखा था? कड़वा किसी को पसंद है क्या? किसी को नहीं है। बैक्टीरिया को पसंद नहीं है। अपने बच्चे को कड़वी सी कोई चटा दो चीज, चाहे वो अभी साल 6 महीने का ही हो, छोटे बच्चे को भी जीभ पे चटा दोगे ना कड़वा, मुंह बनाने लग जाएगा। अब आप सोचो उसको किसने सिखा दिया? तो किसी भी जीव को इस संसार के कड़वी चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम मुंह बनाने लग जाता है। तो बच्चा बूढ़ा और जवान सब कुछ, सबकी कहानी एक जैसी है, कड़वा किसी को पसंद नहीं। तो ये चरपरा जो है क्या कर रहा है? नाक कान सब तरफ से पानी निकाल देता है जब अंदर जाता है तो।
चमत्कार, आपका नाम आप पूछता है बढ़िया से अंदर जाके। तो जलन पैदा करता है, यानी दाह पैदा करेगा। शरीर में ज्यादा खा लिया तो एसिडिटी या अंदर बर्निंग सेंसेशन चालू हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है, दाह या जलन पैदा करता है। ऐसा इसका गुण माना गया है आयुर्वेद में। माना क्या गया है? अपन तो रोज मर्रा में किचन के अंदर इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये तो हमें पता ही है, ये तो हम सब जानते हैं। इसके कार्य क्या क्या हो सकते हैं? तो ये दीपन और पाचन करता है, ड्रिल मशीन का काम करता है। कोई भी चीज शरीर में जाके जम जाए उसको छेद देगा, क्योंकि तीखा है, बहुत तीखा है ना। मिर्च कितनी तीखी होती है। कान में से, नाक में से, कहीं भी जमा हुआ सब कचरा बाहर निकाल देती है एक बार में, सबको फ्री कर देती है। तो ये तीखापन, ये सब क्लींजिंग करने में काम आता है। तो ये क्लींजिंग करने काम आएगा। कड़वा जो था पहले वाला रस, वो भी क्लींजिंग करने में काम आता है। तो ये बॉडी के, शरीर के अंदर जो कुछ भी जमा उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, टॉक्सिन को उठा के बाहर फेंकने में मददगार है। इसका मतलब ये नहीं कि आज छह छह सात मिर्ची आज ही चाव जाए, पता बढ़ेगे इतनी सफाई हो रही है कि सुबह बाहर नहीं निकलना हो पा रहा है ना। टॉयलेट के देवता ने, राहु देवता ने वहीं पकड़ के बिठा रखा है कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो ये खतरनाक चीज है, ज्यादा इस रस को इस्तेमाल करने से गड़बड़ भी हो जाती है। तो दीपन पाचन करता है, इसका कार्य क्या है? और उष्ण होने से, ये गर्म है तासीर में, पहले वाला क्या था, ठंडा था। लेकिन ये तासीर में क्या है, गर्म है। उष्ण होने से क्या करता है, ये प्रतिशय कास आदि में उपयोगी है। कास यानी खांसी, जमा हुआ बलगम जो होता है अंदर, उसको ड्रिल करके बाहर निकालने में आसान काम कर देगा। तो इसलिए दादी नानी कहती थी ना, भाई क्या हो गया, जुकाम हो गया, कब जमा हुआ अंदर निकालना है बाहर, तीखी मिर्ची खा जाओ। तो सब कुछ धीरे धीरे करके, तो पहले तो यही इलाज होते थे घर के अंदर किचन में। अभी टैबलेट आ गई है, पता नहीं क्या क्या, और वो टैबलेट से ठीक भी नहीं होते। करना फिर वापस यही पड़ता है, दादी नानी के नुस्खे, ये आयुर्वेद, किचन आयुर्वेद जिसको बोलते हैं हम लोग। करना यही पड़ता है आखिर में भी जाके, वो थोड़े दिनों बाद में हाथ खड़े कर देंगे। इंद्रियों में चैतन्य लाता है, एकदम से करंट पैदा करता है, इंद्रियां एकदम बढ़िया से चक हो जाती है, काम करने लग जाती है सब कुछ। सारी इंद्रियां जो है एक्टिवेट हो जाती हैं, ऐसा शुद्ध भाषा में बोले तो, अपन साफ सुथरी भाषा में बोले, है ना, आम बोलचाल की भाषा में जो अपन समझ सकते हैं। तो इंद्रियां हमारी सभी, आंख नाक कान आपको पता ही है, इंद्रियों का नाम तो। जमे हुए रक्त को भी भेद कर क्या करता है, विघटित कर देता है, कचरे और रक्त को अलग करने में ये सहायक है। इसलिए जिसके हार्ट ब्लॉकेज हो उसको ये खाने को देते हैं। और लहसुन में क्या है, लहसुन में वही तीखापन है। इसलिए डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, लहसुन की 4 कलियां ले लेना और शहद मिला लेना 2 चम्मच, और उसको पहले कलियों का पेस्ट बना लेना और सुबह सुबह खाली पेट खा लेना उसको। तो होगा क्या, तो लहसुन में जो तीखापन है वो क्या करेगा, ड्रिल मशीन का काम करेगा। जो भी जमा कोलेस्ट्रॉल है अंदर, या ट्राइग्लिसराइड जो कुछ भी है, उसको सबको छेदन भेदन करके बाहर निकालने में का कार्य कर ले। तो इस तरह से ये कार्य कर सकता है। अब आपके पास में रसोई में इतनी सारी चीजें हैं जो छेदन भेदन कर सकती हैं। क्या क्या है, पिपली है, काली मिर्च है, लाल मिर्च है। और हम लोग दवाई ढूंढने जा रहे हैं बाहर, इतनी सारी दवाई घर में रखी है, हैं? दवा ढूंढने जा रहे हैं बाहर। और सरकार भी, कोरोना में ये वाली दवा खाना तो बंद था हमारा, लेकिन वो अंग्रेजी वाला दवा खाना चालू था। भाई क्या है, जीवन रक्षक दवाइयाँ, उसमें से कौन सी रक्षा करने वाली थी पता नहीं।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रसों के माध्यम से, और औषधीय जितनी भी है सब रस ही हैं, इसी को समझना है, इसी से सब कुछ सारा खेल होता है ना। 6 रस है, 6 रस से अपन देख रहे हैं ना क्या क्या होता है, और सबने महसूस किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस सृष्टि के अंदर जिसको मिर्ची खाने के बाद में पता नहीं लगा हो कि मिर्ची खाई थी, है। और जो बोले तो उसको पकड़ के एक बार खिलाई दीजिए पता लगेगा आपको कि हाँ, उसने भी स्वीकार कर लिया। तो इस तरह से हम 5 रसों की चर्चा कर चुके हैं, तो हम छठे रस की भी चर्चा कर लेते हैं साथ में, कषाय रस। जितना वह कैंसर वेंसर हो जाता है, गांठ वाठ हो जाती है, फिर क्या करते हैं, कषायम, अलग दवाइयों के नाम सुनेंगे आयुर्वेद में, हर ये कषाय वो कषाय, अलग अलग तरह के कषायम का यूज करते हैं। अब ये कषायम क्या है, मैंने कल बता भी दिया था, फिटकरी वाला जो स्वाद है वो कषाय रस कहलाता है। ये क्या करता है, कुछ भी चीज को फाड़ने में हेल्प करता है। फिटकरी जाता है ना पानी के अंदर, गंदगी को फाड़ देता है। पहले तो, अभी तो आरओ आ गया है, अभी सुविधाएं आ गई हैं, है ना। पहले दुविधाएं थी, तो दुविधाओं में भी हम ज्यादा अच्छे थे और स्वस्थ थे, लेकिन सुविधाओं में ज्यादा बीमार हो गए। हम पानी को, टैप वाटर जो नल में आता था, म्यूनिसिपलिटी वाला, म्यूनिसिपलिटी वाला, सरकारी नल जिसको बोलते हैं, उस पानी में चाहे कितना भी गंदा आता था काला, एक फिटकरी घुमा दो 4-5 बार और वो सारा मैल फाड़ के अलग कर देता था एकदम। कुछ ऊपर तैरता था, कुछ नीचे बैठ जाता था, कचरा कचरा नीचे। और उसी को छान के निथार के हम लोग फिर गर्म करने रख देते थे। अजमेर में तो आता ही काला पानी था। मैं जब अजमेर कई बार गया हमारे रिलेटिव्स के यहाँ, किसी जमाने में रेलवे के अंदर तो सप्लाई एकदम काला पानी आता था, क्योंकि पॉल्यूटेड एरिया है वहाँ बहुत ज्यादा, पानी की उन दिनों कमी भी थी। 2 दिन में 3 दिन में पानी आता, लेकिन एक बार आता ही पानी ऐसा था। तो इसको हम लोग छानने निथारने के बाद इसी तरह से हम तैयार कर लेते थे। तो ये पानी के मेल को फाड़ता तो शरीर के अंदर भी तो जाके फाड़ेगा। तो शरीर के अंदर जो जमा ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, उसको भी फाड़ के अलग अलग कर देगा, उसमें जमने नहीं देगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में डाल दिया शरीर में कषाय रस, तो ये हार्ट को भी ब्लॉक कर सकता है ना। तो बेहतर ये है कि हमें बच्चों से बचाना है फिटकरी जैसी चीज को। फिटकरी लोगों को लगता है क्या आसान चीज है, बच्चों से बचाना। मान लो कोई बच्चा उसको उठा के खा गया ज्यादा मात्रा में, तो वहीं के वहीं हार्ट, और हार्ट गया तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। तो ऐसी चीजों को ये है होने को, दवाइयां हैं, खतरनाक दवाइयां। पैरासीटामोल खाने से इतना कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी गोली खा गया बच्चा तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, कंठ को एकदम रोकता है, कषाय रस एकदम कंठ को रोकता है। यानी ये ऐसे समझिए, कोई भी चीज आपके शरीर में से बाहर एक्सेस निकल रही है उसको रोकने में भी सहायक है। ब्लीडिंग हो रही है कहीं आपको, तो ये रोक देगा। जैसे आपके दाढ़ी बनाते समय कट लग जाए, क्या करते हैं अब, दाढ़ी बनाते समय उसको लगाते हैं फिटकरी को। ये ब्लड को रोकने में भी, और हृदय में पीड़ा करता यदि ज्यादा चला जाए तो बढ़ जाएगा, पीड़ा को बढ़ा देगा, रोग में दर्द कर देगा। क्योंकि ये हार्ट के ब्लॉकेज को साफ तो कर सकता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में देने से फायदा करेगा। लेकिन ज्यादा मात्रा में दे दिया तो क्या होगा, सब कुछ रोक देगा, ब्लॉक कर देगा, है ना। तो ऐसा खतरनाक भी है, तो इसको हमें बच्चों से या ना समझ लोगों से बचा के रखना पड़ेगा। ये क्या स्तंभन करता है, स्तंभन का मतलब, ये स्तंभित होने के कारण रक्त, पित्त जैसी बीमारियों में फायदा करता है ना। और क्या करता है, अतिसार, दस्त रोकने में फायदा करेगा आदि में, क्योंकि शरीर में से जो कुछ भी बह रहा है उसको रोकने का प्रयास करता है। कषाय रस कोई भी हो, फिटकरी नहीं। आप सोचोगे कहीं दस्त लग रहे तो फिटकरी खा जाना ही, उसके लिए दूसरे
कषाय रस की प्रयोग करना पड़ेगा। कई तरह के कषाय रस है। फिटकरी मदद करेगी लेकिन इतनी ज्यादा, उसके लिए और भी चीजें हैं बनी है। तो ये शरीर में जो द्रव है वो बाहर निकल रहा है, उसको रोकने में सहायक है। पुरुष मल जो बहता है तो उसको भी रोक सकता है। रक्त को रोकने में सहायक, शरीर में से कोई भी चीज एक्सेस बह रही, चाहे वो माहवारी के रूप में महिलाओं का रज ज्यादा कभी बहता है तो भी ये फायदा करेगा, या फिर पुरुषों का वीर्य खराब हो रहा है, वो गिर जा रहा है, तो उसमें भी ये मदद करेगा उनको। और क्या 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 करेगा ये, जैसे यूरिन में ब्लड वगैरह आ गया किसी को, या पॉटी में ब्लड आ रहा है ना, कई बार क्या होता है ना, दस्त लग जाते हैं, ब्लड, उस ब्लड को ये रोक देगा। केले के साथ में आपने इसको ले लिया, ब्लड रोक देगा। सिर्फ केले को 3 फाड़ करना है, और 1 या 2 चुटकी बहुत, 1 चुटकी भी बहुत है। एक बार में लेंगे तो पाइल्स जैसे, जो खूनी पाइल्स है उसमें मदद कर जाएगा। खून तो रोक देगा, बाकी पाइल्स का इंतजाम हमको करना पड़ेगा, इलाज करना पड़ेगा। फिर भी ऐसे केसेस में डॉक्टर से सलाह लेके ही प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये खतरनाक भी है चीजें। मान लो ज्यादा चला गया तो नुकसान भी कर सकता है, कम चला गया तो कुछ फायदा भी नहीं करेगा। इसलिए मात्रा का अपने शरीर के बॉडी वेट के अनुसार, अपनी साइज और हाइट के अनुसार ये कैलकुलेशन डॉक्टर से लगवा लेना चाहिए। क्या पता कोई नुकसान तो नहीं हो जाए। इस प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए, प्रिकॉशन लेते हुए सारा उपयोग करना चाहिए अक्सर, क्योंकि ये खतरनाक तो है। तो रोकने में उपयोगी है, शीत वीर्य, ठंडा है तासीर में, तृप्तिदायक है, और व्रण यानी घाव, घाव जो हो जाता है शरीर में, घाव को क्या करता है, रोपण करने वाला और लेखन करने वाला, यानी घाव को भरने वाला और ठीक करने वाला। राइट। तो ये हमारे शरीर के घाव को ठीक कर सकता है। बाहर एक्सटर्नल जो भी घाव हैं उनको ये रोकने में, उसमें कुछ बह रहा है, ब्लड बह रहा है तो उसको रोक देगा, और घाव को भरने में सहायक, घाव भर देगा, लगभग अकेला ही काफी है। तो ये ऐसा रस है, जैसे फिटकरी, फिटकरी में हम लोग करते ही हैं जनरली। फिटकरी में अपन क्या करते हैं अक्सर कर, जो घाव है उसको हम उसके ऊपर वो लगा देते हैं फिटकरी, इतने में ही काफी हो जाता है और ब्लड रुक जाता है हमारा। तो इस तरह से हमको काम में लेना इसके लिए अच्छा है। ठीक है। तो 6 रसों की चर्चा अपन ने आज की, और समझने का प्रयास किया कि 6 रस कौन कौन से होते हैं, और क्या इनका हमारे जीवन में उपयोग होता है। राइट। ये आपका एंटीबायोटिक भी हो सकता है, और वो मतलब आप ये ऐसे मान के चलिए, इसमें इतने सारे काम करेगा ये कि, हाँ, नमक भी एंटीबायोटिक के रूप में काम कर सकता है कई बार। साथ में आप जब भी देखेंगे कि अक्सर का कषाय रस जो है, बहती हुई चीज को जहां रोकता है, वहां जमी हुई चीज को, इसका उल्टा काम कौन सा करता है, कड़वा रस। और जिसको हमने मिर्ची वाला तिक्त और कषाय रस को देखा था, ये क्या कर रहे थे, शरीर में जमा हुआ बाहर निकाल रहे थे। और जो बाहर जा रहा है, अब उसको रोकने का काम कौन कर रहा है, कषाय रस। बस ये चीजें याद रखना है। अब देखिए उसमें भी वायु 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 से मिलके बना है, लेकिन ये वायु के साथ पृथ्वी, उल्टा एकदम, है ना। तो वायु के साथ पृथ्वी मिल करके बना, पृथ्वी के साथ में मिलकर बना। तो इस तरह से हमें इनको याद रखना है कि कौन से तत्व की कमी हो गई है, कौन से की बढ़ गई है, घटोतरी बढ़ोतरी के साथ में समझना है, और समझ करके इन चीजों को आगे बढ़ाना, अपने जीवन में काम के लिए यूज करना है ना। इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कषाय रस भी हमारे जीवन में
एक आज मैंने आपको ग्रुप में एक और डाला है कि कषाय रस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, राइट। और कषाय रस जो है क्या क्या और काम कर सकता है, इस पर हमने डाला है। तो मैं आपको शेयर करके दिखा देता हूँ, शेयर का इसमें ऑप्शन आएगा तो। अच्छा, हम होस्ट नहीं है। अच्छा, होस्ट हो गए। चलिए, तो शेयर भी कर ही देते हैं। तो ये देख पा रहे होंगे अपने ग्रुप में अपने डला हुआ है ना। इसके अंदर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। आप इसको पढ़िएगा तो बहुत सारी इसके बारे में जितने भी आपके डाउट्स हैं, ना क्लियर हो, तो आप लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने के बाद में मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूँ। जैसे कि मोटापे के बारे में भी है, आलस्य। ये जब मीठा रस ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, ये भी बताया है। और कम खाएंगे तो क्या हो जाएगा। मधुर द्रव्य के बारे में भी चर्चा की है। और मधुर द्रव्य तो सबको पता है। देखिए, इसमें घी की चर्चा है, सुवर्णी है, गुड़ है, अखरोट, केला, नारियल, इस टाइप की सारी चीजें आ गई, है ना। बला, ये जो औषधियों के नाम है, अति बला, नाग बला, मेदा, महामेदा, है ना, ये सारी चीजें जो है आ गई उसमें। मुलेठी भी मीठा ही है, लेकिन मुलेठी में और भी, देखिए, मुख्य रस होता है वो मीठा है, मधुर है, लेकिन अन्य रस भी होंगे उसमें। यानी इसका मतलब ये नहीं कहेंगे कि खाली मुलेठी में मीठा ही रस है। मीठा रस प्रधान है, रस प्रधानता। क्योंकि सृष्टि की कोई ऐसी चीज नहीं बनी जिसमें केवल एक ही रस हो। ऐसी सृष्टि में बहुत बिरली चीजें हो सकती हैं। तो क्योंकि पांच तत्व से मिलके बना है, तो पांच तत्वों में कोई तत्व ज्यादा है, कोई चीज कम है। इसलिए अलग अलग तत्वों से मिलके अलग अलग रसों का निर्माण हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमने दिया है कि द्राक्षा, द्राक्षा जो है ना, गोखरू भी मीठा है। जबकि ये गोखरू क्या कर रहा है, हमारे किडनी की सफाई कर रहा है और निचले अंगों के रोगों को दूर कर रहा है। बहुत सारे काम कर रहा है गोखरू। गोखरू एक रसायन के रूप में भी यूज होता है। किडनी स्टोन में भी निकालने में फायदा करता है। तो बहुत सारे रोगों में ये काम करता है। द्राक्षा और ये मधुर द्रव्यों के मुख्य अवसाद। पुराना शाली चावल, धान्य की दृष्टिकोण से देखें तो क्या क्या मिलेगा। पुराना शाली चावल, शाली चावल मतलब पुराना मतलब पिछले साल का, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल पुराना। अभी जो चावल बाजार में मिलते हैं, अभी उगते हैं और फिर उसको बोरी में पैक करके वो लोग बेचने आ जाते हैं, वो नहीं। पहले हमारे यहाँ पर क्या होता था, हम लोग पुराना अन्न, चावल, ये सारे साल भर बाद में इस्तेमाल करते थे। हम आज तो जब पैदा होते थे उनको भर के रख लेते थे, फिर अगले साल उसका प्रयोग करते थे। इससे हमारे डायबिटीज वगैरह ये सब नहीं होते थे। और अभी आजकल क्या हो रहा है, सीधा खेतों से हमारे पास आ रहा है। मतलब थोड़ा गया होगा फैक्ट्री वैक्ट्री में, और फैक्ट्री से सीधा अलग अलग ब्रांड के नाम आ गए हैं। तो ये जो बाजारवाद पैदा हुआ है, बाजारवाद ने हमें बीमारी दी है। यदि बाजारवाद नहीं होता, बाजार तक सीमित था तो ठीक था, वो चक्की के ऊपर मिल जाता था, वहां तक भी ठीक था। और इससे अच्छा युग तो वो था जिसमें आप खुद चक्की से घर में ही सुबह सुबह तैयार कर लेते थे।
हाथ की चक्की से। वो सबसे स्वर्णिम युग था देश का। तो इस तरह से कुछ रसों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। अम्ल रस के बारे में भी यहाँ पर अधिक सेवन करने से पित्त दोष की वृद्धि हो जाती है, और ये सारी चीजें। देखिए, किसी चीज को ज्यादा लेंगे तब भी दिक्कत है, कम लेंगे तब भी दिक्कत है। तो कोशिश करना है कि हमको, खट्टा ज्यादा खाया तो दांतों का खराब होना भी पाया जाएगा, लेकिन कम मात्रा में दांतों को लाभदायी है। तो दंत हर्ष भी कहा गया है, बहुत कम मात्रा में है खट्टा तो एक अच्छे काम करेगा, लेकिन ज्यादा लिया तो ये हड्डियों का दुश्मन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें वायु भी है ना, गुण। तो ये उससे मिल के बना है रस, तो इसलिए क्या करेगा, सुखा देगा, ड्राई कर देगा। हाँ, कहीं सुखाना है, जहाँ इन्फेक्शन करना है, इन्फेक्शन है, वहां पर ये बढ़िया काम कर सकता है। इसलिए हम क्या, ये नेचुरोपैथी वाले क्या करते हैं, गोली नहीं देना, टेबलेट नहीं देना, कुछ नहीं करना, बुखार आ जाए तो क्या करना, गर्म पानी में नींबू डाल करके 8 या 10 बूंदे डालना, बस, ज्यादा नहीं। बस ये दिन भर पिलाते रहते हैं नेचुरोपैथी वाले। मांसपेशियों की टूट फूट, दुर्बलता, शरीर में सूजन, क्षीणता, कमजोरी आदि, शरीर में शिथिलता, है ना, या आंखों के सामने अंधेरापन, भय, चक्कर जैसी चीजें जो आती है, कंडू, खुजली। कंडू को आयुर्वेद में खुजली बोला है। वैसे कुष्ठ रोगों की श्रेणी में आता है ये। तो आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का वर्णन है, यानी चमड़ी से जुड़े हुए बीमारियां 18 प्रकार की ऐसे बताई गई। तो ये तो आप पढ़ लेंगे, इसमें कोई विशेष बात है नहीं। यदि नहीं आता है तो आप लिस्ट बना के रखिएगा प्रश्नों का, क्योंकि ये लगभग ये चैप्टर पूरा हो चुका है। जहां आपको नहीं आएगा समझ में, हम प्रयास करेंगे कि इसको हम बताएं। रस के बारे में हम पूरी परिचर्चा कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और फिर कल हम और देखने का प्रयास करेंगे कि क्या हो सकता है। एक हाँ, देखिए, कुछ ये सिद्धांत के बारे में भी मैंने यहाँ पर, ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें दिया है, आहार के सिद्धांत। आहार कैसे है, कैसे हो सकते हैं, इसकी भी चर्चा, 1-2 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप के अंदर। ऐसी ही सारी चीजों के वर्णन आपको मिलेंगे। कषाय रस, कषाय रस में क्या है, ये जीवा को जड़ कर देता है, ये हमने देख लिया। कंठ और स्रोतों को अवरुद्ध कर देता है, हाँ, ये ध्यान रखना है। इसका ज्यादा प्रयोग यदि किया तो स्रोतों को अवरुद्ध, आपकी लार ग्रंथियों को ब्लॉक कर सकता है। लार नहीं बनती है तो कैंसर भी जल्दी बढ़ता है। ऐसे लोगों को जिनको लार या तो जरूरत से ज्यादा आती है, कम हो सकती है, तो ये लक्षण अच्छा नहीं है, ठीक है। ये अन्य रोगों की भी चर्चा है इसमें। कषाय रस बहुत जगह काम करता है। एक राजसिक और तामसिक और सात्विक तीनों आहारों का भी इसमें वर्णन है, तो आप देख पाएंगे इस आर्टिकल को। तो इसमें इसका सिद्धांत के बारे में भी, आहार के सिद्धांत के बारे में बताया है। तो बहुत सी चीजें हैं, यदि नहीं आ रहा है आपको समझ में, जहाँ भी, वैसे तो बहुत सरल भाषा में दिया है, फिर भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अगली क्लास में इसका और व्याख्यान दे दूंगा। तो आज के लिए हम यहीं समापन करते हैं, और ये शेयर से
तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम, नमस्कार। और आपकी कोई सवाल है तो अभी आप ले सकते हैं, 5 एक मिनट के लिए, फिर समापन करते हैं। नहीं सवाल है किसी का भी? प्रणाम, नमस्कार।